नमस्कार दोस्तों। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, या यूँ कहें कि संस्कृत के जो साहित्यकार हैं उनका परिचय। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कविकुल गुरु कालिदास से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य कवियों का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सरस्वती के वरद पुत्र कविकुल चूड़ामणि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में दैदीप्यमान सूर्य के समान है। तो इनको जो है वो कविकुल गुरु, सरस्वती का वरद पुत्र, इन उपाधियों से विभूषित किया है, क्योंकि संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान ये माने जाते हैं। वे न केवल काव्यकार थे अपितु गीतकार एवं नाटककार भी थे। इन्होंने महाकाव्य भी लिखा, गीति काव्य भी लिखे, नाटक भी लिखे। कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्याश्रय में अपने ललित एवं सरस काव्यों का प्रणयन किया। तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल माना जाता है वो 375 ईस्वी से 413 ईस्वी तक माना जाता है। तो जो महाकवि हैं इनके बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं, अर्थात जो पौराणिक कथाएं हैं वो हैं इनके बारे में। और ऐसी ही एक कथा है, वो क्या है कि एक विदुषी कन्या थी, और विदुषी कन्या ने ये शर्त रख दी कि जो मुझे एक स्वयंवर रखा कि जो मुझे हराएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी, उसी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। अब सभी विद्वान वहां पर आए, बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने उस स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन कोई भी उस विदुषी कन्या को हरा नहीं सका। और वो सभी नाराज होकर के चले गए, क्योंकि उसने ये शर्त रखी थी कि मुझे जो भी हराएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विद्वान जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम में से किसी के साथ भी इसकी शादी नहीं हुई, तो हम इसकी शादी किसी मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे। और वो जा रहे थे। तो कालिदास क्या करते थे कि कालिदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए, और ब्राह्मणों के जो वर्जित कर्म थे वो करते थे। ब्राह्मणों के वर्जित कर्म क्या, जैसे पशुओं को चराना, वो काम ये करते थे। पशुपालन, पशुओं को चराना इत्यादि काम वो करते थे। तो ये ब्राह्मणों के वर्जित कर्म माने जाते थे। प्राचीन काल में 4 वर्ग थे हमारे समाज में। हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, और पशु आदि को चराना जो है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं माना जाता था। जो यज्ञ करना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण के कार्य माने जाते थे। तो कालिदास क्या कर रहे थे, एक बार किसी पेड़ के ऊपर बैठे हुए और कोई डाल काट रहे थे, और उसी डाल के ऊपर, उसी टहनी के ऊपर वो बैठे हुए थे और उसी को काट रहे थे। तो जो विद्वान हार कर आए थे उन्हें पता चला कि ये तो मूर्ख है, बिल्कुल अज्ञानी है, अशिक्षित है। तो किसी भी तरह से हम धोखे से उस राजकुमारी की शादी, उस विदुषी की शादी इस मूर्ख से कराएंगे। वो उस मूर्ख को वहां पर ले जाते हैं, और कुछ शर्त वो भी रख देते हैं कि ये बिना बोले ही आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। तो इस तरह से आपस में कुछ शास्त्रार्थ होता है, और वो धोखे से उस प्रपंच से उस कालिदास को विजयी घोषित कर देते हैं, और उस राजकुमारी की शादी जो है वो कालिदास से हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक किंवदंती है, एक पौराणिक कथा है, और ये कथा काफी प्रसिद्ध है। तो इस कथा के आधार पर एक विदुषी राजकुमारी जो थी उसकी शादी जो है वो किनसे हो जाती है, कालिदास से उनकी शादी हो जाती है। तो उस राजकुमारी का विवाह मूर्ख युवक से करवा देंगे, ये उन्होंने फैसला लिया था।
और उनकी शादी करवा देती है। इस प्रकार प्रपंच द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित विद्वानों ने राजकुमारी का विवाह रूपवान किंतु मूर्ख युवक से करा दिया। अब शादी के बाद उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल अज्ञानी है, अशिक्षित है, कि मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन वो शादी हो जाती है और वो अपने पति को जो है वो घर से निकाल देती है कि आप बिल्कुल मूर्ख हैं, आप शिक्षित बन के आइए, आप विद्वान बन के आइए अगर आपको यहाँ पर रहना है तो। और इस अपमान से जो है वो कालिदास को बहुत ठेस पहुंचती है और कालिदास जो है वो निकल पड़ता है और कहते हैं कि उन्होंने भगवती काली की उपासना की और भगवती काली की उपासना करके उनके वरदान से उन्होंने जो है विद्या उपार्जन किया और वो बहुत बड़े विद्वान बने। कुछ समय पश्चात जब कालिदास घर आए तो उनकी विदुषी पत्नी ने उनसे पूछा, कहते हैं कि विद्वान बनकर के जब वो घर लौटे तो घर का दरवाजा बंद था। बाहर से कालिदास ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उनकी पत्नी ने पूछा, क्या पूछा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः। संस्कृत में पूछा, वो संस्कृत की विद्वान थी। उस समय संस्कृत पंडितों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा उस समय होती थी। तो पूछा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः। और जब कालिदास ने पत्नी का ये उत्तर सुना, 3 शब्द सुने, तो कहते हैं कि उन्होंने 3 काव्यों की रचना कर डाली। क्या रचना कर डाली कि अस्ति पद को लेकर के उन्होंने रचना की, जिसकी लाइन है कि अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। यानी इस नाम से, अस्ति नाम से जो है उन्होंने कुमार संभव जो ग्रंथ है उसकी रचना कर डाली। दूसरा जो शब्द था वो था कश्चित। कश्चित पद को लेकर के कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः, इससे प्रारंभ करके उन्होंने मेघदूत जो है वो लिख दिया। उसके बाद वाग विशेषः जो शब्द था उससे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तय जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, और इससे प्रारंभ करके उन्होंने अपने महाकाव्य रघुवंश की रचना कर डाली। भगवती काली की उपासना करके संस्कृत के विद्वान बन गए और इतने बड़े विद्वान हुए कि भारत में उनको संस्कृत का जो है वो शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर यूरोपियन एक कवि थे जो कविताएं लिखने के लिए काफी प्रसिद्ध है वहां पर। तो ये क्या था कि महाकवि कालिदास की कविता का गुण वर्ण, विषय एवं वर्णन प्रकार से मंजुल सामंजस्य दिखाई उनमें देता है। कवि ने जिन भावों को विस्तार से वर्णित किया है, अन्य कवि उन्हें सूक्ष्म रूप में भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। महाकवि रस सिद्ध कवीश्वर की उपाधि से विभूषित हैं। श्रृंगार रस के वे सम्राट हैं, साथ ही अन्य रसों पर भी उनका समान अधिकार है। अलंकारों में उन्हें उपमा सर्वाधिक प्रिय है और कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, कि कालिदास को उपमा अलंकार जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार था, कालिदास के लिए बहुत प्रिय अलंकार माना जाता है। प्रकृति वर्णन, सौंदर्य वर्णन में महाकवि का कोई भी सानी नहीं है। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान ये माने जाते हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें रचनाओं में रघुवंश और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य लिखे। महाकाव्य क्या हैं इनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आगे जो वीडियो बनाएंगे कि महाकाव्य क्या होते हैं, इनके बारे में, महाकाव्य क्या होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऋतु संहार और मेघदूत ये खंड काव्य हैं, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वंशिम, मालविकाग्नि मित्रम ये नाटक हैं। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने महाकाव्य लिखा, खंड काव्य लिखा और नाटक भी लिखे। तो ये जो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने कविकुल गुरु संस्कृत साहित्य के शिरोमणि कालिदास के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।